हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम नया चैप्टर लेके चलेंगे, सर्कल। देखिए, सबसे पहली बात आती है सर्कल है क्या। लेकिन सर्कल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास दो प्लेन्स हैं। एक तो प्लेन जिसमें हम लेंथ और विड्थ यानी कि 2D, टू डायमेंशन लेके चलते हैं। एक वो जिसमें लेंथ विड्थ के साथ साथ जो है एक तीसरी हाइट आती है, 3 डायमेंशंस। तो जो प्लेन है वो एक पेपर पर है। अब जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस एक प्लेन है, इसमें मैंने ड्रॉ किए हैं ये सब सर्कल्स हैं। इसमें कहीं भी उभार नहीं है, यानी कि ये 3D डायमेंशन नहीं है, ये 3D नहीं है। क्लियर? तो जो सर्कल्स है, पहली बात तो वो 2D है, 3D नहीं है, एक प्लेन में है। सो व्हाट अबाउट द सर्कल? और दूसरी बात क्या है, सर्कल एक कर्व्ड है। सर्कल क्या है? कर्व्ड है। क्लियर? ये दो चीज अपने माइंड में रखिए। सर्कल ऑलवेज इन ए प्लेन एंड सर्कल इज ए कर्व। कोई कर्व है, क्लोज फिगर है। अब देखिए व्हाट अबाउट द सर्कल। देन सर्कल जो है क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स देन विच आर इन ए प्लेन एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। देखिए, ये मैंने आपको डॉट 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 से दिया हुआ है। ये डॉट क्या है? ये ऑल पॉइंट्स हैं। क्या है ये? सारे ऑल पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो हम ये डिफाइन करेंगे सर्कल्स के बारे में, तो सर्कल्स आर द कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट या द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स देन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, यहाँ से इनका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वी डिस्टेंस है। आप कितने पॉइंट ले लीजिए, सब पॉइंट का अगर जो डिस्टेंस है वो सेम है, इक्वल है, कांस्टेंट है, तो वी कैन से देन इट मेक ए सर्कल। क्लियर? और सर्कल एक प्लेन पर होगा। अब मैंने कहा सर्कल इज ए कर्व। अब देखिए सर्कल में आप देखिए, अगर मैं ये कहूँ कॉर्नियर पॉइंट, तो 1 2 3 ये तीनों कॉर्नियर पॉइंट्स हैं। कॉर्नियर पॉइंट से कभी भी क्लोज फिगर नहीं बनती। ये बात माइंड में रखिए कि अगर 3 4 5 हम कॉर्नियर पॉइंट ले लें तो दे नेवर देन फॉर्म ए क्लोज फिगर। जो पहली क्लोज फिगर आती है वो आती है इसमें ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होगा? उसमें तीन जो है साइड्स पॉइंट्स होंगे और वो तीनों पॉइंट जो होंगे वो नॉन कॉलिनियर होंगे। दो कॉलिनियर एक नॉन कॉलिनियर होगा, तब ट्राइंगल बनता है। ऐसे सर्कल जो है वो तब ड्रा होगा जब उसमें कम से कम एटलीस्ट वन जो है नॉन कॉलिनियर हो। मैं इस 3 पॉइंट से सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूँ। आपने 9th में पढ़ा भी होगा कि आप इस 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से वी कैन ड्रॉ ए सर्कल। ये शो करता है सर्कल इज नॉट ए स्ट्रेट, सर्कल इज ऑलवेज अ कर्व। क्लियर? ये आपके सामने बात आ गई होगी। अब चलते हैं हम लाइन सेगमेंट्स पर। देखिए सर्कल में मैंने ये आपको पहले ड्रॉ करके रखा हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखिए ये एक लाइन है, सपोज इट इज अ पी क्यू। ये पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट जो है वो क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि सर्कल से बाहर है। अब देखिए आउटसाइड द सर्कल, इट इज आउटसाइड द सर्कल एंड नॉट टच एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। सो क्या कहेंगे? इज ए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जो पी क्यू है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर मैं लेता हूं यहां पर ए बी, अब यहां देखूं तो मैं क्या है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको? सर्कल को। तो नाउ इट्स इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है वो सर्कल को टच करती है। अब बात आती है हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट पर सर्कल को टच करती है। देखिए ये इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल पर एग्जैक्ट 2 पॉइंट। देखिए एक पॉइंट ये है, सपोज इट इज एक्स, सपोज क्या हमने एक्स, ये वाई, 2 पॉइंट पे ये टच कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और क्रॉस कर रही है इसको। ठीक है, इट इंटरसेक्टिंग यानी ए बी इज इंटरसेक्टिंग लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्ट 2 पॉइंट एक्स एंड वाई। सो नाउ इट इज नॉन द सीकेंट। क्या बोले इसको हम? सीकेंट बोलेंगे हम। तो वी कॉल इट सीकेंट। तो सीकेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्ट एट 2 पॉइंट। अगर हम कहेंगे एग्जैक्ट 2 पॉइंट क्यों, 3 पे क्यों नहीं है, तो मैंने एग्जैक्ट डाल दिया। ये क्या है? ये क्या है? ये कॉलिनियर है और कॉलिनियर पर सर्कल बनता ही नहीं है। अगर मैं कहूं कि वो 3 पर 5 पर 6 पर जितने मर्जी डॉट कर लो आप, तो क्या होगा? कट करेगा? नहीं करेगा।
रीजन क्या है? क्योंकि 3 और 2 और मोर देन 2, अगर हम मोर देन 2 पॉइंट लेते हैं और वो मोर देन 2 पॉइंट या वो सब जो है वो क्या है, कॉलोनियर हैं, तो वी कैन नॉट बी ड्रॉ द सर्कल। तो इसका मैंने आपको आंसर दे दिया। अब हम देखते हैं कि जो इसका फिक्स पॉइंट है, जहां से लेंथ जो है, जहां से क्या है, लेंथ ऑफ द ये आपका सर्कल है, पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट से है, और जो फिक्स पॉइंट है इसे बोलते हैं हम सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम? सेंटर। ठीक है, इट इज ए सेंटर। इसको आप ओ से, ओ डैश से कहीं हम डिनोट करते हैं अक्सर। अब यहां से इस सेंटर से किसी भी पॉइंट को टच करने तक की जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। आर इक्वल टू रेडियस। ठीक है, रेडियस इज नॉट ए कॉर्ड, रेडियस इज नॉट ए कॉर्ड। ठीक है, तो अगर सेंटर से किसी पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन है, दैट लाइन इज नॉन एज द रेडियस। अब देखिए, अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉप करूं, सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉप करूं, या ये कह दिए एक लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर एंड whose two end point, both end points lies on the circumference of circle। देखिए, ये जो बाउंड्री है ना, इट इज नॉन द सर्कमफेरेंस। ये जो हमें बाउंड्री है, ये पेरीमीटर है, लेकिन हम सर्कल के अंदर कहते हैं सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं इसको हम? सर्कमफेरेंस। ठीक है, जैसे क्या है, पेरीमीटर, जैसे ट्रायंगल का पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर है, इन सब का पेरीमीटर है, तो ये भी इसका पेरीमीटर है, बाउंड्री। बट देन इट इज अ स्पेशल नेम, द सर्कमफेरेंस। क्लियर, ये इसका सर्कमफेरेंस है। अब मैं यहां से रेडियस से अगर मैं सर्कमफेरेंस तक, पॉइंट सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा, तो दैट इज नॉन एज द रेडियस। इट इज अ रेडियस। और इफ एनी लाइन सेगमेंट विच passes through the center and whose both the end point lies on the circumference is known as the diameter। तो ये इसका डायमीटर है। क्लियर, ये क्या है इसका? डायामीटर। और डायमीटर डी जो है, डी always be twice the radius, or we can say the radius is always the half of diameter। सेम, तो जो डायमीटर है वो रेडियस का ट्वाइस, डबल है, और जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ है। अब देखिए, यहां पर मैं अगर मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट मैं ड्रॉप करूं किसके अंदर, विद इन द सर्कल, whose end point lies on the circumference। ठीक है, या ऑन द सर्कल कह दीजिए, लाइज ऑन द सर्कल, तो दैट इज द कॉर्ड। ये क्या है? कॉर्ड। अगर हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लें इसके अंदर, जिस लाइन का जो भी लाइन ड्रॉप कर रहे हैं, उसका जो एंड पॉइंट है, अगर वो सर्कल पर ड्रॉप हो रहा है, सर्कल से बाहर नहीं, और ना विद इन सर्कल है, वो एग्जैक्ट सर्कल पर ड्रॉप होता है, दैट लाइन सेगमेंट इज नॉन एज द कॉर्ड। अब देखिए, यहां पर ये कॉर्ड नहीं है, मैं इसको कहूंगा ये कॉर्ड नहीं है, ये एक कॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट करती निकल जाती है, पासिंग फ्रॉम द सर्कल, इट इज नॉट ए कॉर्ड। लेकिन विद इन कॉर्ड, विद इन सर्कल, नॉट ए कॉर्ड। लेकिन जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर ड्रॉप होंगे, दैट लाइन सेगमेंट इज नॉन द कॉर्ड। क्लियर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। तो डायमीटर जो है वो क्या है इसमें? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर एक कॉर्ड है, और दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्लियर। अब जो आपने एक कॉर्ड ड्रॉप की है सर्कल में, अगर मैं डायमीटर की बात करूं, डायमीटर द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है, ये डायमीटर जो है, वो सर्कल को 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर देती है। 2 इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर देगी। यानी कि हम एक पार्ट को कह सकते हैं सेमी सर्कल। हमारे पास ये जो है वो है सेमी सर्कल, आधा ऊपर आधा नीचे, दैट इज नॉन एज द सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में अगर मैं कोई ट्रायंगल ड्रॉप कर लूं, मान लो इस सेमी सर्कल में मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ये ट्रायंगल बन गया, देखिए ये ट्रायंगल है, तो वन एंगल with the circumference, one angle with the circumference then always be 90 degree। सेमी सर्कल में वन एंगल ऑलवेज भी 90 डिग्री, एक एंगल 90 होगा, बाकी दोनों कुछ नहीं, इक्वल है अनइक्वल है बात अलग है, लेकिन एक एंगल 90 होगा। अब वो 90 एंगल कौन सा होगा? जो वो टच करेगा सर्कमफेरेंस के साथ। ठीक है, नाउ दिस इज द 90 डिग्री। क्लियर। तो वन एंगल इन द सेमी सर्कल ऑलवेज बी 90 डिग्री। अब आते हैं इसके बाद हम
अगर मान लीजिए कॉर्ड जो हम देख रहे हैं ये, अब कॉर्ड इसको दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सब इसको छोड़ करके ओनली डायमीटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कॉर्ड होंगे वो सर्कल को दो अनइक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब देखिए इसमें ये पार्ट, व्हाट इज अ पार्ट ऑफ दिस ए सी बी, ये ए सी बी और ये मान लीजिए आपके पास है डी। अब ए सी बी इज ए आर्क, ये ए सी बी क्या है? एक आर्क है। और उधर आप लीजिए ए डी बी इट इज आल्सो ए आर्क, ये भी एक आर्क है। पार्ट किसका है? सर्कमफेरेंस का। इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, और इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर जो ये पार्ट है ये छोटा है, ठीक है, ये क्या है? इसमें स्मॉल आर्क, इसे कहते हैं माइनर आर्क, इसे बोलते हैं हम माइनर आर्क। और जो एडीबी है ये है ग्रेटर, ठीक है, इसे कहते हैं हम मेजर आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क। माइनर आर्क जो होगी उससे बनेगा ये पार्ट, दिस पार्ट इज नॉन एज द सेगमेंट और दिस पार्ट आल्सो नॉन एज द सेगमेंट, दो सेगमेंट बन जाएंगे। फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर जो कॉर्ड है वो एक सर्कल को टू इक्वल और अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर कॉर्ड डायमीटर है सो नाउ इट डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल हाफ, दैट इज ईच इक्वल हाफ इज नॉन एज द सेमी सर्कल। और एक सेमी सर्कल में अगर मैं एक एंगल ड्रॉप करूंगा सर्कमफेरेंस के साथ तो वो बनाएगा 90 डिग्री, एक जीरो होगा उसमें। अब अगर मान लीजिए जो कॉर्ड है वो लार्जेस्ट कॉर्ड यानी डायमीटर नहीं है तो इसके अलावा जितने भी कॉर्ड, जो भी कॉर्ड ड्रॉप की जाएगी वो सर्कल को टू अनइक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। इसमें एक जो है वो होगा माइनर और दूसरा होगा मेजर आर्क, ठीक है। तो माइनर सर्कल ये होगा पार्ट और ये होगा मेजर पार्ट, तो इसे कहते हैं हम माइनर आर्क, इसे कहते हैं हम मेजर आर्क। माइनर आर्क जितने एरिया को कवर कर रही है ये आपके पास क्या आएगा? जितने एरिया को, ये आएगा स्मॉल सेगमेंट। क्या आता है ये? स्मॉल सेगमेंट, इट इज अ स्मॉल सेगमेंट, ठीक है। ये छोटा पार्ट जो है वो कवर कर रही है, दैट इज अ स्मॉल सेगमेंट। ये आ गया आपको लार्ज सेगमेंट। कौन सा आ गया? ये लार्ज सेगमेंट, ये बड़ा पार्ट जो है वो कवर कर रही है। अगर मैं इसमें कोई भी एंगल ड्रॉप करूंगी, ये देखिए एक मैंने एंगल ये ड्रॉप कर लिया, सपोज एक एंगल मैंने ये ड्रॉप कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर ये लार्ज सेगमेंट है, लार्ज सेगमेंट में ये एंगल जो होगा वो होगा एक्यूट एंगल। कौन सा होगा? ये एक्यूट एंगल। और जो स्मॉलर सेगमेंट में है वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये बात भी आपको नोट करनी पड़ेगी अपने माइंड में कि जो भी आप देखिए ये एक सर्किल है और सर्किल के अंदर ये जो एंगल बन रहा है ये है लार्ज सेगमेंट में। लार्ज सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल, और जो स्मॉल सेगमेंट में एंगल बनेगा वो बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? यानी मोर देन 90। और ये क्या होगा? ये लेस देन 90। और अगर सेमी सर्कल है तो एग्जैक्ट 90। क्लियर? सेमी सर्कल वन एंगल इज एग्जैक्ट 90। और अगर मान लीजिए बनाते हम इसके अंदर स्मॉल सेगमेंट में तो स्मॉल सेगमेंट होगा ऑब्ट्यूज एंगल और जो होगा लार्ज सेगमेंट उसे बनेगा एक्यूट एंगल। ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर था आपके पास नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यहां पर थी इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको हमने सीकेंड किया। अगर मान लीजिए एक थर्ड लाइन देखिए हम, जो सर्किल को बस टच करती निकल जाए एट वन पॉइंट पर, दैट लाइन सेगमेंट विच टच द सर्कल या इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली द वन पॉइंट, दैट इज नॉट द टेंजेंट। इसे बोलते हैं हम टेंजेंट, ठीक है। ये होगा हमारा टेंजेंट। तो तीन लाइन सेगमेंट का कमाल देखिए आप। एक लाइन सेगमेंट जो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्लियर, कोई नहीं दे रहे हम, बस दैट लाइन सेगमेंट विच नॉट इंटरसेक्टिंग द सर्कल। एक वो लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट एनी टू पॉइंट, दैट इज द सेकंड। और दोज लाइन सेगमेंट या दैट लाइन सेगमेंट देन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट एग्जैक्ट वन पॉइंट इज नॉन एज द टेंजेंट। क्लियर? तो टेंजेंट, और ये पॉइंट, द पॉइंट जो है जब टच कर रहा है सर्कल को, जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है, दैट पॉइंट इज नॉन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, वो भी एक होगा, ठीक है। लेकिन एक सर्कल में हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो पैरेलल हैं, जो आपस में पैरेलल होते हैं। वन पेयर ऑफ द टेंजेंट देन विल बी पैरेलल इन ए सर्कल। आप सर्कल पर दो लाइन जो है टेंजेंट की आप ड्रॉ कर सकते हैं विच आर पैरेलल टू द ईच अदर। ये देखिए आप, ये भी यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। तो हम वन पेयर ही ड्रॉप करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हो गया आपके पास टेंजेंट के बारे में भी। अब आपके पास क्या कि टेंजेंट क्या एक ही ड्रॉप होता है, हम टेंजेंट दो ड्रॉप करते हैं। तो वहां पर क्या है कि कभी कभी क्या होता है, ये टेंजेंट जो है वो किसी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। मान लीजिए हो गया आपके पास P, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर A, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास आ गया B। द टू टेंजेंट ड्रॉप ऑन ए सेम सर्कल, two tangent drop on a same circle from the one exterior point। अब यहाँ समझ लें आपको, the two tangent drop on a same circle then from the single external point, ठीक है। अब यहाँ पर P से हम चल रहे हैं लेकर के। अब अगर हम इसको देखें तो ये टू टेंजेंट की लेंथ होगी, यानी कि PB इक्वल टू होगा PA, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स देन विच ड्रॉप then from the single external point then to the circle always be equal। थ्योरम है। तो अगर कोई भी दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से किसी सर्कल पर, एक ही सर्कल पर ड्रॉप करेंगे तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये 7 है, ये 7, ये 10 है तो ये भी 10। क्लियर। सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर दोस लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर ऑलवेज बी इक्वल विच ड्रॉप फ्रॉम द सेम या सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल। क्लियर। अब आते हैं इसके अंदर कि अगर मान लीजिए मैं इस लाइन, इस सेंटर को इससे ज्वाइंट कर दूं, ठीक है। अब इसको ज्वाइंट कर दूंगा तो क्या होगा, एक तो ये होगा जो टेंजेंट सेंटर से, द लाइन सेगमेंट विल ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसमें दो एंगल बन जाएंगे जिस पर वो टेंजेंट जो है वो इंक्लाइन कर रहा है। तो टेंजेंट जो है दो पॉइंट पर इंक्लाइन कर रहा है। देखिए एक तो होगा यहाँ पर OPA और एक होगा OPB। तो एंगल जो OPA यानी दिस एंगल OPA और दूसरा इक्वल हो गया दैट इज BOBP, OPB, OPA इक्वल टू OPB, यानी कि इंक्लाइंड एंगल then from the line segment which drop from the center to the external point then always be equal। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम देखें कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम देखें तो अगर हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉप कर दें यहाँ पर रेडियस, यानी कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है, एंगल सबटेंड बाय द ईच टेंजेंट देन विद द लाइन ज्वाइनिंग विद द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सेंटर ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय द ई टेंजेंट ऑलवेज बी इक्वल। आप इसे शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय द ई टेंजेंट एट द सर्कल ऑलवेज बी इक्वल। कहाँ करेगा वो, इस जो है सेंटर लाइन से। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गया, यानी एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP। क्लियर। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये आपके पास टेंजेंट का ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आता है इसके अंदर कि टेंजेंट से रिलेटेड, देखिए सर्कल है। अब इस सर्कल में अगर मैं आर्क से ये एक एंगल ड्रॉप कर दूं सर्कल पर, मैं सर्कल के सेंटर पर इस आर्क से ए बी का आर्क है और ये भी आर्क जो है सेंटर पर एक एंगल ड्रॉप कर देता हूं मैं, और यही एक आर्क से मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल भी एक एंगल ड्रॉप कर देता हूं। तो ये जो एंगल सेंटर पर यानी AOB, एंगल AOB ऑलवेज बी ट्वाइस टू एंगल ACB, एंगल ACB इसका जस्ट ट्वाइस होगा, या ये एंगल कह दिए इसका जस्ट हाफ होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर and the other remaining part of the circle
ठीक है. सो द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर इज ऑलवेज बी ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द अदर पार्ट या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. फिर सुन लीजिए, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो अगर मान लीजिए ये पार्ट अगर 30 है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा. क्लियर, ये समझ आ गई. दूसरी बात देखिए, ये एक टेंजेंट है. अब टेंजेंट के अंदर जो अपोजिट एंगल हो, अगर दो टेंजेंट हैं और दोनों टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट P पर इंक्लाइन करते हैं, तो सेंटर का यहाँ ये एंगल और ये एंगल, यानी कि एंगल ऑफ सेंटर जिसे कहते हैं हम AOB प्लस एंगल APB ऑलवेज बी 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री. So angle subtended by the then tangent, both the tangent at the center and the angle inclined at one plane near one point, then always be equal to the 180. इनका सम हमेशा 180 रहेगा. क्लियर, बात समझ आ गई. देखिए ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट से एक तो एंगल पड़ रहा है सेंटर पर, ड्रॉप हो रहा है, और एक ये इंक्लाइन कर रहे हैं आपस में यहाँ पर इस एंगल पे. तो ये जो एंगल है ये और जो सेंटर पे एंगल बनेगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा. क्लियर, ये आपको ऐसा आगे से बात. अब देखिए इसमें कि जो आपको मैंने कॉर्ड बताई थी आपको मैंने कि कॉर्ड जो है वो सेमी हो सकती है, कॉर्ड आपको डिफरेंट वे से सेगमेंट बन सकते हैं इसके अंदर, और सेगमेंट में ये भी क्लियर हो गया. हाँ, अब आप ये देखिए, ये सीकेंड है, बहुत सारी सीकेंड है, सब पैरेलल है आपस में. क्लियर, अब इस सीकेंड में ये आप देखिए पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ से टच कर रहा है, एक यहाँ पर ये टच कर रहा है. ठीक है, ये क्या हो गया दोनों, ये भी टेंजेंट ऑन द सर्कल और ये भी क्या हो गया, टेंजेंट ऑन द सर्कल. ठीक है, अब बाकी जो है वो सब क्या है, ये सीकेंड्स है, क्या है ये सीकेंड. लेकिन एक बात आप गौर से देखिए, ये सीकेंड जैसे जैसे आप देखिए ये कॉर्ड है, अगर मैं इस पॉइंट को यहीं पर ड्रॉप कर दूं, ये पॉइंट अगर देखा जाए ये लाई कर रहा है और ये पार्ट ना हो, सपोज मान लीजिए ये पार्ट नहीं है, तो व्हाट अबाउट दिस इज ए कॉर्ड, दिस इज ए कॉर्ड. अब देखिए ये टेंजेंट, ये कॉर्ड, ये सीकेंड. बाकी अगर मान लीजिए मैं ये देखूं कि इनके अंदर ये कॉर्ड की जो लेंथ है, देखिए आप, अगर मैं सेंटर से अप जाऊं या सेंटर से डाउन जाऊं, ठीक है, अगर मैं मूव करूं सेंटर से अपवर्ड और सेंटर टू डाउनवर्ड, यानी हमारा ये सेंटर ना, इससे ऊपर ये से नीचे, जितने भी कॉर्ड ड्रॉप करेंगे आप, जितने भी कॉर्ड ड्रॉप करेंगे उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है. अगर मैं सेंटर से अप चलूं या सेंटर से डाउन चलूं, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑलवेज बी डिक्रीज्ड. क्लियर, ये एमसी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ये कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड then decrease or increase when we move from the center, from away from the center. अगर हम toward the center चलते हैं, अगर हम toward the center चलते हैं, it will be increased, और अगर हम away from the center चलते हैं, it will be decreased. So length of chord always be increased when we move from the periphery to the center, but it decrease when we move away from the center, toward the center, away from the center. हाँ जी, समझ आ गया होगा. ठीक है, अब सेंटर चाहे हम डाउन चलें चाहे आप चलें, लेंथ ऑफ कॉर्ड डिक्रीज हो जाएगी. तो ये मैंने आपको कुछ थ्योरम्स और कुछ ये समझा दिए सर्कल का, और जैसे जैसे आते जाएंगे बीच में कोई क्वेश्चन का, वैसे जो थ्योरम्स यूज होंगी वो मैं समझाते ले जाऊँगा. अब हम स्टार्ट करेंगे सर्कल, और नेक्स्ट में मैं लेके चलूँगा सर्कल का फर्स्ट चैप्टर. चलिए, ओके, थैंक्स. और बेटा जरा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मेरे को वीडियो आए फर्स्ट आपको फौरन मिल जाए और आप इस पर हेल्प ले सकें. ओके, थैंक्स.